स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केडी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारे चैनल पे सेमेस्टर 1 का जो एमडीसी पेपर इंग्लिश है सेशन 23 से 27 के लिए, उसका क्लासेस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक यूनिट 1 का 2 पोएम कंप्लीट कर रखे हैं हम लोगों ने। अब ये 3rd पोएम है हमारा, जो पोएम का नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम को अभी हम लोग पढ़ेंगे। और जो बच्चे अभी तक एक भी लेक्चर अभी तक कंप्लीट नहीं किए, जाके आप ये दोनों लेक्चर कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोग यूनिट 1 का फर्स्ट पोएम पढ़े हैं, जिस पोएम का नाम है स्टील आई राइज। सेकंड जो हम लोग पढ़े हैं वो भी आप पोएम देख लीजिएगा, जिस पोएम का नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ वो भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, स्टील आई राइज। और एक सेकंड पोएम कौन सा था याद नहीं, हाँ द कोल्ड विद इन, ये पोएम भी आप देख लीजिएगा, बहुत मज़ेदार पोएम है। अब ये 3rd पोएम की बात करेंगे और एक लास्ट, इसके बाद आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। आपको टोटल 4 यूनिट ही पढ़ना है, 1 यूनिट कंप्लीट। 3 यूनिट में सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस पोएम पे। ये पोएम कहता क्या है। इस पोएम को पहले हम लोग पढ़ते हैं कि पोएम में लिखा क्या हुआ है। उससे पहले हम आपके माइंड में थोड़ा सा क्लू डालना चाहते हैं। क्लू क्या डालना चाहते हैं कि इस पोएम में पढ़ना क्या है, इस पोएम का नाम क्या है और इस पोएम को किस बेसिस पे लिखा गया है। पहले हम लोग ये जानते हैं कि इस पोएम का नाम क्या है। तो नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये पोएम का नाम ये क्यों पड़ा उसको बाद में, पहले हम ये जानेंगे कि इस पोएम में बेसिकली लिखा क्या गया है और किस पर्पज से लिखा गया है। ठीक है, तो इस पोएम में लिखा गया है, एक माँ को बिच्छू काटता है। ठीक है, एक माँ मतलब कोई माँ है, माँ को बिच्छू काटता है, तो उस पर कैसे वहाँ उसके हस्बैंड और उसके वहाँ के लोग उसको बचाने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं उस रात को, जिस रात उस माँ को बिच्छू काटता है, उस बारे में इस पोएम में लिखा हुआ है। कैसे कैसे क्या क्या करते हैं वो दुख, वो अपना एक एक चीज़ का फीलिंग के जब काटता है तो क्या होता है, उस दौरान हमारी फीलिंग कैसी होती है, वो हर एक चीज़ इस पोएम में लिखा हुआ है। तो ये है हमारा लिखने का, इस पोएम में क्या है वो आपको एक क्लू पता चला। इस पोएम का नाम है बिच्छू की रात, जब बिच्छू काटी थी उस रात माँ को, उसके बारे में। ठीक है, तो एक छोटा क्लू मिला आपको। पोएम पढ़ते हैं, बाकी और आगे मज़ेदार लगेगा कि स्टोरी क्या है इसकी, इस पोएम का कहने का मतलब क्या है। ठीक है, कहता है, आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice। कहता है क्या कि मुझे याद है, आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय स्कॉर्पियन। मुझे याद है मेरी माँ एक बिच्छू को टांगी हुई थी। ठीक है, इस तरीके से एक बिच्छू को टांगी हुई थी। 10 घंटा बाद क्या हुआ कि वो कुछ देर के लिए क्या की, चावल वगैरह धोने, आप कह सकते हैं वो चावल वाल हटाने चली गई। ठीक है, Parting with his poison flash of diabetic tail in the dark room, he risked the rain again। अब क्या होता है भाई, अब होता यही है कि अब वो बिच्छू में, तो आपको पता ही है कि जितना देर आप बिच्छू को अपने पास रखिएगा, उस बिच्छू में धीरे धीरे जहर जो होता है वो कंज्यूम होने लगता है, जुटने लगता है उसके अंदर जहर। ठीक है, The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one। अगर वो बिच्छू अगर किसी को काट देता है ना, अगर बिच्छू किसी को काट देता है तो जहर धीरे धीरे उसके पूरे बॉडी में फैलने लगता है और वो बॉडी को पैरालाइज कर देता है। जैसे अगर मान लीजिए हमको पैर में काट दिया, तो धीरे धीरे जिस जगह पे काटा वो धीरे धीरे पैरालाइज होने लगेगा। और ऐसे ही जहर जैसे जैसे ऊपर हमारे बॉडी में फैलेगा, मेरे बॉडी में फैलेगा, वैसे वैसे मेरा बॉडी पैरालाइज होते चला जाएगा। और कुछ देर बाद ही मेरा हो सके, अगर मुझे ना झड़वाया जाए, ना बचाया जाए, तो मेरी मौत हो सकती है। ठीक है, विथ कैंडल्स एंड द लेटिन थ्रो जियांट स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन का मतलब बिच्छू होता है। शैडोज ऑन द मड बैक्ड वॉल्स, दे सर्च्ड फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड, दे क्लिक देयर टंग्स विद एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड। देखिए क्या होता है, इस कहानी के जो राइटर हैं, ये राइटर का कहना है कि भाई जैसे उस औरत को बिच्छू काटता है, वो औरत, देखिए अब मान के चलिए ऐसे अगर हम लोगों को चोट लगता है, आसपास कोई ना हो, तो हम लोग छटपटाते हैं कि नहीं छटपटाते। आपके साथ कभी हुआ होगा कि आपको डर लग रहा होगा, कोई नहीं हो, आप ये उम्मीद में डर रहे होंगे, छटपटा रहे हो कोई आके हमको इस जगह से बचा ले। ठीक है, तो आपके साथ ऐसा कंडीशन भगवान ना करे कभी हो, लेकिन अगर कभी हुआ है तो आपको वो फीलिंग पता है। तो वैसे ही अगर हमको भी पता है ये फीलिंग, हम अगर कभी चोट लग जाए तो हम लोग उम्मीद करते कोई हमको बचा ले, कोई नहीं रहे वो तो अलग, उस टाइम कोई नहीं है तब तो एक होता है ना कि एक होप नहीं रहता है कि कैसे बचे क्या, लेकिन भगवान की कृपा, लेकिन फिर भी एक होप रहता है कि कोई हमको बचा ले।
ठीक है। तो वही कंडीशन इनके साथ था कि अब इनका हालत ख़राब होते जा रहा था। अब ये धीरे धीरे इनका मुंह, हाथ, आँख, नाक, कान सब बंद पड़ना चालू हो गए थे। उनकी मौत अब उनकी मौत ना हो जाए इस बात का उनको परेशानी भी था भाई। उनका जीव पूरा लड़खड़ा रहा था, पूरे बॉडी में उनका जहर फैल रहा था। तो अब क्या हुआ, ये पोएट को जो लिख रहे हैं, ये जो पोएट है, इस पोयम को लिखने वाले, हम लोग उस पे बारे में ही बात करेंगे कि वो ये पोयम में बेसिकली बताया किसके बारे में गया। तो इस पोयम में एक आदमी अपनी माँ को जहर काट लेता है, उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। मे ही सिट स्टिल, दे सेड, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न अवे टुनाइट, दे सेड, मे योर सफरिंग डिक्रीजेस द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड, मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस इन हिज अनरियल वर्ल्ड। ये जो मतलब की दुनिया है ना, जब आपको कुछ तकलीफ होगा ना, तो यहाँ पे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपके अपने हैं वो आपके साथ हैं। अगर इंसान, आप कभी सुने होंगे कि जो इंसान मरने वाला होता है तो उसको आभास हो जाता है। इंसान को अगर कुछ होने वाला होता है तो उसको आभास हो जाता है, उसको हर चीज़ याद आने लगती है, अच्छी बुरी हर चीज़। जो ये अनरियल वर्ल्ड है, इस मतलबी दुनिया में हुए उसके साथ हर बुरी से बुरी, अच्छी से अच्छी चीज़ उसको याद आने लगती है। उसको लगता है कि उसका पुनर्जन्म होने वाला है, उसकी मौत होने वाली है, तो उसका जो पिछले जन्म की भी जो कुछ करतूत होंगी वो भी उसको याद आने लगती हैं। मेरे साथ अभी तक वैसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि अभी हम आपके साथ हैं तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, मैंने इस चीज़ को पढ़ा है कि ऐसा होता है, रियल में ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान जाने वाला होगा तो उसको हर चीज़ याद आने लगती है। उसको जो चीज़ हम मैजिकल है वो चीज़ भी दिखने लगते हैं। जस्ट लाइक अगर भगवान दिखने लगते हैं, यमदूत दिखने लगते हैं, ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें उसको दिखने लगती हैं। ठीक है, मुझे अभी तक नहीं दिखी है तो हम नहीं बता सकते कैसा दिखता है। अगेंस्ट द सम ऑफ गॉड बिकम डिमिनाइज्ड बाय योर पेन, मे द पोजीशन प्यूरिफाई योर फ्लेश। भगवान को याद करते हैं हम लोग। देखते हो आदमी बोलता है कि अगर कोई किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा, भगवान को याद किया जाता है। क्यों? ताकि वो तकलीफ कम हो जाए, ताकि वो दर्द उस इंसान की कम हो जाए। तो वही कंडीशन सेम इनके साथ है। जैसे वो बिच्छू काटा, वो स्कॉर्पियन बीट किया इनको, अरे भाई जहर फैलने लगा, उनका बॉडी पैरालाइज होने लगा। वो जो आदमी था अपनी माँ को बचाने के लिए, द मीन्स ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, दे सेड एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर, द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इच फेस, मोर कैंडल्स, मोर लैटन्स, मोर नेवर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन, माई मदर ट्विस्टेड थ्रो एंड थ्रो, growing on a mat, my father skeptic rationalized, trying every curse and blessing, powder mixture herb and hybrid। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि वो बच्चा और वो उसका हस्बैंड, वो दोनों अपनी माँ, वो दोनों अपनी नहीं, मतलब वो अपनी वाइफ और वो अपनी माँ को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। कैसे किया जाए? गांव का हर एक आदमी, वो किसान, जिस किसान वहाँ अगल बगल उनके एक किसान रहता था, वो की पड़ोसी जो था उनका एक किसान था, उस किसान को बुलाया गया। उसको बचाने के लिए हर वो चीज करने का कोशिश कर रहा है जिससे उसकी माँ बच जाए। लेकिन उसकी माँ का जो एक्सप्रेशन था वो लास्ट पोजीशन वाला था कि अब ये नहीं बचेगी, क्योंकि इसका बॉडी धीरे धीरे पैरालाइज होने लगा था। दैट द रीजन उसके पिता और उसके बच्चा जो है, वो दोनों, बाप और बेटा दोनों उसको बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो किसान तक बचाने के लिए उसका पूरा कोशिश कर रहा है। तो इस पोयम में यही बताया गया है कि माँ को जब उस रात बिच्छू काटा तो उसमें जो वो दर्द है ना, ये दर्द बताया गया है कि कैसा वो भयानक दर्द था। बोलते हैं ना कभी कभी किसी के साथ, करे भाई इस चीज़ का ये हो गया है, इसके साथ ये चीज़ बुरा, वो बड़ी खतरनाक वो रात कटा है, बड़ी हम ही लोग समझ सकते वो तकलीफ को। तो वही कंडीशन है, ठीक है, वही कंडीशन है यहाँ पे कि इसकी माँ के साथ ऐसा कुछ हुआ। तो भाई यही समझ सकता है कि इसको ये तकलीफ कैसा हुआ है। तो वो फीलिंग इस पोयम में दिखाया गया, वो राइटर इस फीलिंग को इसमें बताया है। निसीम एजिकेल जो राइटर है, वो एक बच्चा और उस बच्चे का पिता और उसकी माँ और उस किसान को मिला के इस पोयम को बताते हैं कि भाई मैंने इस चीज़ को देखा, कैसे वो बच्चा, कैसे वो पति अपनी पत्नी जिसको बिच्छू काट लिया है, उसको बचाने के लिए एक किसान की मदद से क्या क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, वो क्या चीजें वो नहीं कर रहे हैं उसको बचाने के लिए। इसका थोड़ा समरी अगर हम देखेंगे तो क्या कहता है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एन इंडियन पोयम, ये एक इंडियन पोयम है अबाउट एन इंडियन सीन। किसी इंडियन सीन को देखोगे ना आप, गांव वगैरह चाहे कहीं भी कुछ वैसा सीन देखने को मिल जाए आपको, आप उस पर पोयम लिख दीजिए, आप उस पर स्टोरी लिख दीजिए। मान लीजिए दो बच्चा लड़ रहा है, उसका गार्जियन उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, एजुकेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, आप उसको पोयम के फॉर्म में लिख दीजिए। तो वो क्या होगा कि आप उसके राइटर हो गए और आप रियल देख रहे हो उस पोयम को,
आप उस पोयम को रियल फील किए हो, तभी आप उस पोयम को अपना दर्द बना के लिख दिए हो। कॉन्टेक्स्ट एंड रेफरेंस फुल ऑफ इंडियन क्राउड्स एंड विलेजरली नेबर्स ऑल एंड सन्ड्री। द पोएट्स मदर स्टन्ड बाय स्कॉर्पियन लाइंग अनकॉन्शियस writhing in pain, twisting and twisting at the center. The dragon, after having bitten, stung, fled from the site of action, perhaps lying hidden somewhere for a possible backlash under a knapsack of jute, driven to after hours of study, brain and it. धीरे धीरे आप देखोगे उसका जितना ज़्यादा उस बेचारी को काटते गया, वो उस चीज़ को वो लिखते गया। यहाँ पे आप नीचे में देखोगे विजयकांत दुबे लिखा है, उन्होंने इस पोयम के समरी को बताया। जैसे हम आपको समझाए ना कहानी के फॉर्म में, इस पोयम को कहानी जैसे कैसे हम समझा दिए, तो हम भी आप वही हम चीज़ यहाँ लिख देते, तो नीचे में आप अपना नाम दे देते खुशी दुबे। तो वही चीज़ है, आप अगर किसी स्टोरी को क्रिटिसाइज नहीं, आप उस स्टोरी को रिव्यू करोगे। रिव्यू कहने का मतलब फिर से देख के किसी स्टोरी या पोयम को अपने अकॉर्डिंग बताओगे, दैट इज़ योर रिव्यू, और उसको अपना नाम आप नीचे में दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे विजय सर ने किया है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि इस पोयम में मज़ेदार है। देखिए आप लोग को जो MDC पेपर इंग्लिश पढ़ना है, बहुत मज़ेदार पोयम स्टोरी है, और बिलीव मी स्टूडेंट्स, बिलीव मी बच्चा पार्टी, ये रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। बस हाँ, डिपेंड ये करता है कि आप इसको कैसे पढ़ते हो। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट यूनिट यूनिट 1 के लास्ट लेक्चर में। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट यूनिट 2 शुरू करेंगे, और बहुत जल्द हम ट्राई कर रहे हैं इसको ख़त्म कर देने का, ताकि और भी जो फिजिक्स का चैप्टर रुके हुए हैं हम उसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं हम, और बाकी भी जो पेपर से धीरे धीरे उसको भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अब हम डालने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।